देख रहे हैं राजचक, आपके साथ मैं प्रियंका। आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 28 में, जहां के पार्षद बंटी होरा हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या उल्लेखनीय कार्य किया है। सबसे पहले तो राजचक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। धन्यवाद। मैं बंटी होरा वार्ड क्रमांक 28 से पार्षद भी हूँ और साथ ही साथ मैं जोन क्रमांक 2 का अध्यक्ष भी हूँ। और कार्यकाल में देखिए, मैंने तो ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जो मेरे ख्याल से पूरे 70 वार्डों में नहीं हुए, और जो कार्य मैंने किए हैं उसको उठा के हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने और भी वार्डों में लागू करवाया उसको। जैसे सबसे पहले तो हमने एक कचरे के नुक्कड़ जो होते थे, जहाँ लोग कचरा फेंकते थे, वो कचरे को सेल्फी जोन के उसमें तब्दील कर दिया, जो अब वहाँ पे कचरा फेंकना भी बंद हो गया और लोग वहाँ जाके अब सेल्फी लेते हैं। तो ऐसे कई सारे वार्डों में अभी वो काम हो चुके हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने उस काम को चालू करवाया और निगम के अधिकारियों ने मुझे लागू करके पूरे 70 वार्डों में जहाँ जहाँ ऐसे नुक्कड़ है, उसको नुक्कड़ों को ख़त्म करने के लिए, कचरे को लोग ना फेंके, उसके लिए अब सौंदर्यीकरण कर रहे हैं जी। और सर, स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य को लेकर के आपने पार्क का निर्माण करवाया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये पार्क की स्थिति हमारा जो देवेंद्र नगर है पहले आरडीए के उसमें था, और आरडीए ने ही पूरे डेवलपमेंट किए थे। तो आरडीए ने हर सेक्टर में गार्डन के लिए जगह तो दी है, लेकिन वो जिस स्थिति में थे, तो आप वहाँ पे गार्डन जो होते हैं ताज़ी हवा लेने के लिए और वॉकिंग के लिए रहते हैं, लेकिन वो स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी थी। अब हमारे द्वारा उसको पूरे गार्डनों को सुसज्जित कर दिया गया है। वहाँ पे पाथवे बनाए गए हैं, पेवर पूरे लगा दिए गए हैं, और जो एक गार्डन की रूपरेखा होनी चाहिए, वो गार्डन की आज रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। और लोग भी वहाँ पे आनंद लेते हैं, सुबह वॉकिंग भी करते हैं और योगा भी करते हैं, और शाम को बच्चे भी वहाँ पे मनोरंजन के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर, इस तरीके से वार्डवासियों का कितना सहयोग रहा है आपके कामों में? देखिए, वार्डवासी सहयोग किए तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके सहयोग के बिना तो मैं चुनाव जीत ही नहीं सकता। चुनाव उन्होंने जिताया जो विश्वास करके, तो मैं उनके अनुरूप, उनके हिसाब से काम भी करता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनके घर तक सेवा प्रदान करता हूँ, चाहे वो आपका राशन कार्ड का केवाईसी हो, या आधार का अपडेट हो, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हो, घर तक बना के उनके राशन कार्ड पहुँचाता हूँ। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पूरे वार्डवासी जुड़े हुए हैं, तो जैसे भी जो भी समस्या होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है और तुरंत उनका निदान होता है। तो वो भी ये सेवा देख के बहुत खुश है, और सही युवा को हमने चुना है। ये आज उनके उससे तब्दील होता है कि जैसे ही बोला जाए काम के लिए, तुरंत त्वरित रूप से उसमें एक्शन होता है। जी, जैसे कि बरसात का दिन है सर, तो ऐसे में जल भराव की स्थिति बहुत होती है और जिससे आवागमन में दिक्कतों का सामना होता है, तो उसके लिए आपने क्या सुझाव दिया है? देखिए, सुझाव इसमें जल भराव तो स्थिति हमारे यहाँ मतलब 2 ही सेक्टर में है, जो एक सेक्टर 4 और एक सेक्टर 5। सेक्टर 1 हमारे यहाँ जल भराव स्थिति से पूरा मतलब जल भराव स्थिति से पूरा छूट है। और अब वहाँ पे हमने नाली जो रहती है, नाली को, ड्रेन को पूरा कवर्ड भी कर दिया है, तो उससे आपकी मच्छर बदबू इससे भी निजात मिल गई है। सेक्टर 2 की स्थिति भी वही है कि हमने पूरे ड्रेन को कवर्ड कर दिया है। बचा अब सेक्टर 4 और सेक्टर 5 है, तो उसमें एक नाला था जो 35 साल से कब्जे में था, और उस नाले के कारण हमारा जो जल भराव होता था, स्थिति होती थी उत्पन्न, वो उस नाले की वजह से ही होती थी। तो अभी रिसेंटली मैंने वो नाले को कब्जा मुक्त करवाया है, और उसके बाद से जल भराव की स्थिति खत्म हो चुकी है। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं 10% जो समस्या है अभी, वो उस नाले का निर्माण के बाद, चौड़ीकरण और कवर्ड के बाद होगा। तो मैं इसका प्रस्ताव यहाँ पे महापौर जी को भी भेज चुका हूँ और निगम के अधिकारी को भी दे चुका हूँ। उम्मीद है बहुत जल्द उसका फंड आएगा, तो उसमें काम भी चालू हो जाएगा। जी सर, आपने अपने कार्यकाल में वैसे तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कैसे धन्यवाद देंगे सर? देखिए, मैं कार्य आपको बताया, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं अभी आपको बता भी नहीं पाया हूँ। जैसे पंडरी कपड़ा मार्केट प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पे चौड़ीकरण कराए थे। जो ट्रैफिक की समस्या होती थी, वो पार्किंग की समस्या होती थी, आज वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नुक्कड़ का मैंने आपको बता चुका है। फिर एक कुआं है, कुएँ का सौंदर्यीकरण करवाया है। गली जो हमारी बस्ती, मतलब बस्ती जिसको बोलते हैं, आज आप जाके देखेंगे तो बस्ती नहीं, कॉलोनी का स्वरूप ले चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पूरी गलियों में हमने पेवर ब्लॉक लगा दिए है, ड्रेन कवर्ड हो गया है। अभी तक जो पार्षद या जनप्रतिनिधि ध्यान देता था, वो सिर्फ कॉलोनी और अच्छी सोसाइटी में ध्यान दे पाता था, लेकिन मैंने उस बस्ती में ध्यान देके आज बस्ती का मतलब आप देखेंगे तो रूपरेखा पूरी खत्म हो चुकी है वहाँ पे, कि अभी ये बस्ती है कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो एक सोसाइटी का रूप ले ली है।
और साथ ही समय समय पर मैंने चुनाव में एक अपना स्लोगन दिया था, मोर वार्ड मोर परिवार मोर जिम्मेदारी। ये बरसात का दिन चल रहा है तो ऐसे में आम लोगों की ज़रूरत होती है रेनकोट और छाता। तो हमारे साथ जो पार्षद बैठे हुए हैं उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस विचार को उन्होंने कैसे लाया और किस तरीके से वितरण किया है। जी देखिए, विचार एक जो जनप्रतिनिधि रहता है, पार्षद रहता है, उसकी केवल राशन कार्ड, बिजली, पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी नहीं रहती। मैंने अपने चुनाव के समय में एक स्लोगन दिया था, मोर वार्ड मोर परिवार मोर जिम्मेदारी। तो मेरे वार्ड के जो लोग हैं, मैं उनको कोई वोटर के हिसाब से या मतदाता के हिसाब से नहीं देखता, मैं उनको अपने परिवार के हिसाब से देखता हूँ। तो एक व्यक्ति परिवार का जानता है कि क्या दुख तकलीफ होती है और क्या चीज़ें उपयोग में चाहिए रहती है इस समय पर। तो जब जब समय पर मेरे परिवार के लोगों को लगा, मेरे वार्ड के लोगों, मेरे परिवार के लोगों को लगा कि इनको ये चीज़ें ज़रूरत है, तो मैंने उनको मुहैया करवाया। तो ये बात खाली छाता रेनकोट की नहीं है बरसात में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब डेंगू फैला था, सबसे पहले तो कोरोना काल जब आया, कोरोना काल में हमने घर घर राशन वितरण किए और वो हफ्ता भर 15 दिन ऐसा करके हमने 4 बार राशन को प्रोवाइड करवाया घर घर जाकर। दूसरा, डेंगू फैला तो डेंगू के समय में मच्छरदानी और ओडोमॉस का वितरण किया। वो भी पूरी कॉलोनी में, बस्ती में जो है उसको वितरण किया घर घर जाकर। उसके बाद आपके देखेंगे कि टमाटर के आसमान छूते भाव हुए। तो टमाटर तो ऐसी चीज़ है कि दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ है, तो टमाटर का वितरण भी घर घर किया। उसके बाद अभी बरसात आई तो बरसात में दैनिक जो कामकाजी महिलाएं और पुरुष है जो जाते हैं, मेरे को पता है कि वो भीगते हुए जाते हैं। उनकी काम में जाने की इतनी मतलब वो मजबूरी रहती है कि एक दिन का उनका वेतन कट जाए तो उनका पूरा महीने का बजट भी कट जाता है। तो वो छाता और रेनकोट लेने के उसमें नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनको छाता और रेनकोट वितरण किया जो दैनिक आपके कामकाजी लोग हैं। 2 दिन हमने जोन में उनको टोकन वितरण किए। टोकन वितरण करने के बाद हम एक मोहब्बत की दुकान लगाए थे, जो मतलब कांग्रेस पार्टी का, तो आप देखेंगे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की है और एक संदेश दिया है भाईचारे का। तो उसी को हमने अपनाते हुए भाईचारे का संदेश देने और लोगों की मदद की हमेशा कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहती है। तो ये छाता और रेनकोट का वितरण हमने मोहब्बत की दुकान लगा के किया। जी, अगर आपकी पार्टी फिर से आपको मौका देगी तो आप कैसे खरे उतरेंगे सर? देखिए, पार्टी ने तो मौका दिया तभी मैं चुनाव लड़ा और जो जनता ने विश्वास जताया उनके अनुरूप काम कर चुका हूँ। पार्टी अगर दोबारा मौका देती है और जो भी जिम्मेदारी देगी तो उसको मैं बिल्कुल निभाऊंगा, पार्टी के उसमें चलूँगा और पार्टी की जो गाइडलाइन रहती है। और दूसरा, जनता ने तो काम दे दिया तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं अपने काम के दम पर दोबारा जीत कर आऊँगा।